ओम नमः शिवाय। किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा आपको, ये मंदिर ही है। ओम सरस्वती नमः, ठीक है। तो किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा, मंदिर मिला, ये है हमारा मंदिर इसलिए। ये देखो शंख बना हुआ है, संघ कि मस्जिद में मिलेगा, ये शंख है। गणपति की यहाँ पर वो कहते हैं ना, यहाँ चित्रकारी थी और उसको यहाँ पर मूर्ति थी, तोड़ दिया गया है, उसको नष्ट किया गया है। जो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा स्तंभ पर आपको दिख सकती है और इनको संग्रह यहाँ पर संरक्षक किया गया है एएसआई के द्वारा। इस्लाम धर्म में है कि जहाँ पूजा हवन होता है वहाँ किसी प्रकार के अल्लाह ताला को नमाज कबूल नहीं होती। वो ये नमाज पढ़ने नहीं आते थे, हक जमाना आते थे। जो मजार बनी हुई उसके नीचे तलगर है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और राम दरबार पूरा बना हुआ है। नीचे हमारी समाधि भी है। वो जो मजार है, मजार नहीं, मजार तो अहमदाबाद में है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, राजा भोज की नगरी इसे कहा जाता है। और आप मुझे देख सकते हैं जहां पर मैं खड़ा हूं, आप अब इसकी बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह वो भोजशाला है जहां पर जिसका निर्माण राजा भोज के द्वारा 1034 में कराया गया था। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहां पर जो सनातन धर्म के संरक्षक हैं, जो भोज उत्सव समिति के संरक्षक हैं, वो मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि जो इंदौर हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद इसे पूरे प्रांगण को मंदिर मान लिया गया है, और वो अब आगे बताएंगे किन तथ्यों के आधार पर इसको एएसआई ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके आधार पर इसको मंदिर माना गया है। वो हमें एक एक चीज यहां पर दिखाएंगे कि यहां पर क्या क्या उन्हें मिला। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और साथ ही यहाँ पर जो अब देखने को मिल रहा है इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम तो शुरू से माँ का मंदिर मानते थे, इसीलिए आप पूजा अर्चना करते हैं। जब दिव्य सरकार ने ताले लगाए तो बाहर बैठ के भी हमने पूजा अर्चना करी, ताले खुले तो अंदर आके पूजा अर्चना करी। और हमेशा सतत माँ को लाने के लिए पूजा अर्चना चले थे। हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। 650 साल से आंदोलन चल रहा है। 1952 से भोजोत्सव समिति बनी, जब से निरंतर माँ को आह्वान करते, माँ लंदन से तू कब आएगी, और माँ को पुकारते हैं और माँ अब आने को तैयार है। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार माँ राजा भोज के द्वारा बनाई गई भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर है। यह प्रमाणित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 84 खंबे और हर खंबे अपने आप को कहते हैं कि माँ का मंदिर है। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया उसका स्वागत है। और हमको हमारी पूजा अर्चना करने का जो 300 पहले हम मंगलवार के दिन ही कर सकते थे और बसंत पंचमी साल में एक दिन, परंतु अब हमें 365 दिन पूजा अर्चना करने की अनुमति मिली है। अर्थात जितनी ज़्यादा माँ की पुकार होगी उतनी जल्दी माँ लंदन से आएगी। साथ ही अभी जो यहाँ पर एएसआई द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसके द्वारा यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो उल्लेख मिले हैं, जो यहाँ पर चीजें मिली हैं, उनको आधार बनाकर वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की गई। तो वो क्या क्या है, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। ये शिलालेख पुराना 1034 के पूर्व का शिलालेख है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ओम नमः शिवाय। क्या लिखा हुआ? ओम नमः शिवाय। किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा आपको, ये मंदिर ही है ना। ओम सरस्वती नमः, ठीक है। तो किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा, मंदिर मिला, ये है हमारा मंदिर इसलिए, ठीक है। ये पूरी मायावती की फोटो थी, इसको अधर्मियों ने तोड़ तोड़ के खत्म कर दी, चीनी से घिस के। क्योंकि यहाँ पे दिव्य सरकार ने 96 से 2003 तक हिंदू समाज का प्रतिबंध लगा दिया था। साल भर में एक ही दिन हम आ पाते थे, और उसी बीच में इन्होंने सब इसका मतलब पूरा नष्ट करने की सोची, पर हुई नहीं, क्योंकि इतने ये था। उसे शिलालेख है ना, ये संस्कृत के ये भोलेनाथ का मंदिर है अंदर। अच्छा, इसमें ताला क्यों डला है? ताला लगा हुआ है पूरा, तो आग लगा रहा है उनके कब्जे में। हाँ। ये मंदिर में जैसे 2 द्वारपाल रहते हैं, हाँ। दिख रहे 2 द्वारपाल, हाँ। दिख रहा द्वारपाल है ना। इनकी मूर्तियों को भी खंडित किया गया है। खंडित कर दिया गया है ना सब, जैसा उल्लेख किया गया है छेनी हथौड़ों से जो देवी देवता ये दर्द होते हैं। ये देखो शंख बना हुआ है, ये संग्र कि मस्जिद में रहेगा, ये शंख है, ठीक है। दूसरा ऊपर देखो आप, ये ऊपर चक्र भद्र छत्र है,
और यहाँ अखंड ज्योत जलती थी, पिलर लाइट अखंड ज्योत जलती थी प्रज्वलित मंदिर होती में। थी हमेशा। और ये गणपति जी बने हुए थे। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं गणपति की यहाँ पर कहते हैं ना यहाँ चित्रकारी थी और उसको यहाँ पर मूर्ति थी, तोड़ दिया गया है, उसको नष्ट किया गया है। ये थे ना, ये हो गया। हाँ, ये लगभग ये कौन से सन में ये किया गया है? ये तो हाँ, राजा भोज ने 1034 में बनाया था, 300 साल तक यहाँ पूजा अर्चना हुई। फिर खिलजी का आया, या कमाल मौलाना एक सूफी संत ने, मतलब वो जासूस था, उसने 34 साल यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया और खिलजी को यहाँ प्रवेश दिलाया। और अचानक हुआ यहाँ इस समय धार की आबादी 8.5 लाख थी। यहाँ 84 खंबे बने, 84 चौराहे थे धार में, अब सिर्फ 2 चौराहे बचे। मतलब उन्होंने धार को लूटा भी सही, और जितना उन्होंने करना था हत्याएं करी। यहाँ गुरुकुल में 5000 शिष्य पढ़ते थे, 15 शिक्षक थे, 1500 शिक्षक थे, 1500, और सभी यहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा होती थी। उन्होंने उससे कहा कि आप धर्म बदलो, धर्मांतर को नहीं करा तो उनके सबके इस हवन कुंड में होती थी, इसी कुंड में आहुति होती थी। हाँ, यहाँ हमेशा अग्नि प्रज्वलित होती थी पूरी, और इसी कुंड में होती थी। जी के द्वारा सभी को आहूत कर दिया गया था यहाँ पर। धार शहर को पूरा जला दिया गया था, हाँ, कहीं नहीं बचा था। हाँ। आज धार की आबादी 1 लाख की, जो कि उस समय 8.5 लाख थी, तो आज कितनी होती? इंदौर से बड़ा शहर होता। ये सिस्टम था, ये सारे सिस्टम निकले खुद ही में। देखो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सारे ये आप देख सकते हैं कि ये जो सारे स्तंभ हैं, इन पर आप ये नक्काशी देख सकते हैं किस प्रकार से देवी देवताओं की नक्काशी की गई है। और आप इसमें तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इनमें ये जो नंबर हैं ये लिखे हुए हैं कि कौन सा नंबर है, और इनको भी ये गौमुख है। हाँ, ये गौमुख है, इनको भी किस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया गया है आप देख सकते हैं, तोड़ा गया है। उधर देखो, खुदाई में भी ये अवशेष मिले हुए हैं। जो भगवान बने हुए पूरा जो देख सकते हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा स्तंभ पर आपको दिख सकती है, और इनको संग्रह यहाँ पर संरक्षक किया गया है एएसआई के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अभी आप पूरा मंदिर आप करीब कितने हाँ। सालों से यहाँ पर संरक्षक है, उसके बाद आपने देखने को मिला कि बसंत पंचमी कभी कभी शुक्रवार को भी पड़ी है, तो उसमें आपने देखा क्या? आपको देखने यहाँ सुनने में आया कई हिंसक शुक्रवार को पड़ी है, तो हिंदू समाज ने तो मंदिर में पूजा अर्चना करी है। हाँ। और हमने किसी स्थिति में भोजशाला खाली नहीं करी। माँ का मंदिर था हमारा, उन्होंने कहीं छत पे जाके पढ़ ली, कहीं भी पढ़ ली नमाज। जबकि उनको इस्लाम धर्म में है कि जहाँ पूजा हवन होता है वहाँ किसी प्रकार के अल्लाह ताला को नमाज कबूल नहीं होती। वो ये नमाज पढ़ने नहीं आते थे, हक जमाना आते थे। ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से किसी मस्जिद, धार में 24 मस्जिद थे, क्या हिंदू समाज को जाके हनुमान चालीसा हवन पूजा करने देंगे? नहीं करने देंगे, क्योंकि उनकी मस्जिद है। ये हमारा मंदिर है, वो भी मानते हैं मंदिर है, इसलिए उन्होंने आज तक कभी नहीं रोका। धार में हिंदू समाज जब भी आप पूजा अर्चना करने आ रहा है, मुस्लिम भाई हमारे कभी हमारे सामने नहीं आए, उन्होंने कभी हमारा विरोध नहीं करा है। हम हमारा हनुमान चालीसा करते, वो उनकी मज़ार पे जाते, बाबा की मज़ार है, वहाँ भी वो मज़ार नहीं है। मज़ार तो कहाँ है? अहमदाबाद में है। आज से उसके 200 बनने के बाद अभी लाके यहाँ पे एक ईंट लिया है, वहाँ से निकाल के बना दी। जो मज़ार बनी हुई उसके नीचे तलगर है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और राम दरबार पूरा बना हुआ है। नीचे हमारी समाधि भी है। वो जो मज़ार है, मज़ार नहीं, मज़ार तो अहमदाबाद में है। और ये मंदिर है हमारा, और मंदिर के लिए हम हमेशा आए, और आज भी हमारा ताले खुले। उन्होंने कभी हमारा विरोध नहीं करा। प्रशासन से हमारी लड़ाई होती रही है, और आज भी हम हमारी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। 2003 के बाद पहला मंगलवार है, और हमेशा 2003 के बाद एक एएसआई द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर मंगलवार को हिंदू धर्म के लोग पूजा करेंगे और मुस्लिम पक्ष के लोग शुक्रवार को यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। तो आज प्रथम मंगलवार है, हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद किस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं और किस प्रकार से अभी तक माँ का मंदिर खुलवाने के लिए सत्याग्रह चलता था। हाँ। अब सत्याग्रह हमारा आज एंड हो गया। आज से माँ की 365 दिन आराधना पूजा करेंगे, क्योंकि पहली बार मंगलवार एक ही दिन आते थे, और हमारी मांग थी 365 ही दिन आए मंदिर है। तो अब हमारी मांग मंजूर हो गई हाई कोर्ट से। अब यहाँ पर 365 दिन माँ का आह्वान करेंगे, कहती श्री लंदन से और यहाँ विराजित हो। आज उनका माँ का प्रतीक चिन्ह हमने यहाँ पे मूर्ति बिठा दी है, जिसकी अखंड ज्योत भी जल रही है, पूजा अर्चना हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे जो भोज उत्सव समिति के संरक्षक हैं, पहले अध्यक्ष थे। उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि किन किन चीज़ों पर जो यहाँ पर एएसआई द्वारा रिपोर्ट सर्वे यहाँ पर जो किया गया है और उसको वहाँ प्रस्तुत किया गया है कोर्ट के सामने, जिस पर फैसला आया है और सनातनियों की जीत हुई है, उनमें खुशी का उत्सव आप देख सकते हैं। तो हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रतिमा है, गर्भगृह है, हम पूरा आपको बताएंगे।